This is MD Sajid Ryan. Today I am going to talk about how to build a self-confident. Before self-confident का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाइड करा देना चाहता हूँ. Do we understand the difference between self-esteem and a self-confident? खुद को जो हमारी नज़र है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम. और कोई भी काम आप देखकर ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, दैट इज अ सेल्फ एस्टीम. पर शर्ते वो काम आपको आती है. और सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे. ग्राफ ऐसी ही हो जो बढ़ता ही रहे. दूसरी तरफ सेल्फ एस्टीम भी ऐसा हो जो बढ़ती ही रहे. उसका भी ग्राफ बढ़ती ही रहे. किसी भी फील्ड में आप कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी 3 पिलर है. अगर हम इन 3 पिलर को बारीकी से समझ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. पहला, पैशन. नाउ व्हाट इज पैशन? पैशन मतलब वो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो काम आपको पसंद है, ना कि वो काम करने के बाद आप उस काम के बाद आपको वो जो आउटकम मिल रहा है, जो कंफर्ट मिल रहा है, जो मनी मिल रही है, उससे आप हैप्पी हो रहे हैं. दैट इज नॉट अ पैशन एट ऑल. पैशन मतलब कि आपको वो काम पसंद है, कि पूरी तरीके से आपको वो काम पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आप बोल रहे हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट माई बैटिंग. तो क्रिकेटर बनने के लिए आप ओनली बैटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे. उसके लिए आपको बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग भी डेवलप करना पड़ेगा, कैचिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी. बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप करना पड़ेगा. उसके बाद आप एक अच्छी क्रिकेटर बन पाएंगे. अगर आप किसी भी चीज़ को देखकर ये बोल रहे हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, तो उस चीज़ में ऐसी भी चीज़ आएगी उस काम करने में जो आपको पसंद ना हो, तो उसको भी आपको पूरे पैशंस की तरह सॉल्व करना है और पैशनेटली उसको भी सॉल्व करना है. उसमें जो प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको पैशनेटली सॉल्व करना है. दूसरी पिलर है प्रैक्टिस. सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक बैट्समैन ने सोच लिया है कि मैं आउट नहीं होऊंगा, अगर कोई बॉलर आकर उसको आउट कर देता है तो आप बोल रहे हैं दिस बैट्समैन सेल्फ कॉन्फिडेंट इज वेरी लो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर कोई भी अच्छे से अच्छा बैट्समैन को एक घटिया से घटिया बॉलर आउट कर सकता है, तो वो बैट्समैन ये नहीं बोल सकता है कि आई एम पैशनेट अबाउट माय बैटिंग. वो बैट्समैन को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरी प्रैक्टिस ठीक है, मेरी प्रैक्टिस में दम है, तो मैं शॉर्ट टर्म में तो लूज कर जाऊं पर लॉन्ग टर्म में मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती.
Now the question is, what is a right practice and what is a wrong practice? राइट प्रैक्टिस मतलब आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप उनसे सीख रहे हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब ज़रूरत ये भी नहीं है कि आपको उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट में आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक फुटबॉलर बनना है तो आप मेसी को देख के भी ही, ऑब्जर्व करके भी ही इतना कुछ सीख सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है। उसके बाद आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर रूल को ब्रेक करने के लिए रूल को आपको समझना पड़ेगा। ये सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। और दूसरी तरफ वो बंदा जो उनसे सीख रहा है, जो उनसे लर्न कर रहा है, जो उस फील्ड में उस पर्सन को किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है और एक्सपेरिमेंट नहीं रही। हाँ, वो बंदा सीख सकता है उस लेवल के, पर उसको ज़्यादा एक बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने के लिए जाएगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। पर वो बंदा बोल रहा है कि मैं बॉस से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे को पता नहीं जो आप सीख रहे हैं जिस पर्सन से, उसको उस फील्ड में ABCD भी नहीं आता। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करते गए, पर ज़रूरत ये भी नहीं है ना, तो आप प्रैक्टिस करते गए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या काम लगेगा? पैसेंस। ये सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वन ऑफ द क्वालिटी है। अगर ग्रेटर पर्सन को आपको एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे बड़ी क्वालिटी है सक्सेसफुल होने की। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मैं प्रैक्टिस ठीक है, मैं प्रैक्टिस ठीक पर्सन से ले रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिस में दम है, तो मुझे इस चीज़ की परवाह ही नहीं करनी कि मैं उस फील्ड में हूँ और उस क्रिकेट में हूँ और नहीं हूँ। अगर मेरी प्रैक्टिस में दम है तो मैं शॉर्ट टर्म में लूज़ कर जाऊँ, लॉन्ग टर्म में मुझे उस फील्ड में जाने से कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज को निकलना है, थैंक यू।